जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जिनके मार्केट कैप काफ़ी कम है। देखिए, ऐसी कंपनी जिनके मार्केट कैप कम है, यहाँ पर देखेंगे 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में अगर आप 2 साल 3 साल या कुछ समय दे देते हैं तो अच्छा पैसा आने वाले टाइम में देखने को मिल जाता है। यहाँ से अगर शेयर के अंदर गिरावट होती है तो और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर बड़ा प्लेयर की भी एंट्री हो सकती है। जैसे कि अगर बात करें शेयर के अंदर, बड़ा प्लेयर भी धीरे धीरे माल उठा रहा है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि कितनी तेजी इस शेयर के अंदर बनती है। ये एक्चुअली में 18 रुपये का शेयर नहीं है। पहले ये 2 बार बोनस कंपनी दे चुकी है 2022 2021 के अंदर, जब जाके यहाँ पर शेयर इस समय आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट है। कुछ शेयर्स के अंदर धीरे धीरे तेजी बनने की कोशिश की जा रही है। इसको भी देखेंगे, यहाँ पे 70 रुपये 30 पैसे से अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई और ये 70 रुपये 30 पैसे भी लगभग 5-6% होता है। अब आगे देखते हैं कि कितनी तेजी इसके अंदर बनती है। फिलहाल तो देखिए, यहाँ पर 18 रुपये 27 पैसे के अकॉर्डिंग है। मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है। पी रेशो की बात करें 21 का है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। पहले भी शेयर को इसी लेवल पे कवर किया था और इसने सीधा सीधा 42-43 रुपये मारा। सभी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। उसके बाद फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट हो जाती है। जहाँ से चलाता है वहीं आ जाता है। यानी कि जिसने भी होल्ड करके रखा उसको आज की डेट में कोई मुनाफा नहीं है। जिसने बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, उसका मुनाफा हो गया। जिसने बुक नहीं किया वहीं के वहीं आ गया। ऐसी ही कंडीशन देखने को मिल रही बहुत सारे शेयर्स के अंदर। देखिए, अभी बहुत सारे शेयर्स ऐसी कंडीशन में नहीं आए हैं कि जहां से भागना शुरू किया वहीं पर पहुंच गए। देखिए, अगर हम बात करें, क्या IRFC फिर दोबारा 20 रुपये में आपको मिलेगा? पॉसिबल नहीं है ना। समझिए खेल को। इसने तो बोनस स्पिरिट कई बार पहले दे दिया है। बोनस 2 बार बोनस दे चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज की डेट में है शेयर ये। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से शेयर्स हैं और भी जो इसी तरीके के हैं। सबसे पहले इसी शेयर के बारे में देख लेते हैं, डिटेल जानकारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि किस तरीके के कंपनी के फंडामेंटल है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड की, तो 907 करोड़ का रेवेन्यू एक साल पहले था। उसके बाद 727 करोड़ का, उसके बाद 745 करोड़ का, उसके बाद 1017 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 1070 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़ का, उसके बाद 65 69 करोड़ 78 करोड़ 78 करोड़, इस तरीके से। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट 43 करोड़ का, 49 69 करोड़ का, 47 करोड़ का, 64 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट है। काफ़ी पिछले क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इन 2 क्वार्टर से भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं। सबसे कमाल की बात यही है कि इस कंपनी का रिजर्व्स देखेंगे आप कितना है, 136 करोड़ का। कर्ज है 136 करोड़ का और बोरोइंग कितनी है, 3,324 करोड़ की। यानी कि दिक्कत वाली कोई बात ही नज़र नहीं आ रही है कंपनी के अंदर। चलिए एक पॉइंट और है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 30% की होल्डिंग होती थी प्रोमोटर की, उन्होंने घटा घटा के धीरे धीरे घटा के 27% कर ली है, जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, कमाल की बात यह है कि बीच बीच में FIs इस शेयर में खरीदारी करते हैं, फिर माल बेच देते हैं, फिर खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए, इन्होंने माल यहाँ पर 7.51% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जब हिस्सेदारी बढ़ती है तो फिर शेयर के अंदर तेजी बन जाती है। उसके बाद घटानी शुरू करी 6.57, फिर यहाँ पर बढ़ा दी 6.80, फिर यहाँ पर बढ़ा दी 7.17। तो जब बढ़ाई हिस्सेदारी तो शेयर के अंदर तेजी बन गई। देखिए कितना, 6% से सीधा कितनी कर दी, 7.5%। अब देखिए फिर गिरा के यहाँ पर फिर बढ़ा दी है। तो इसी तरह से उठक पटक शेयर्स के अंदर चलती रहती है जब तक कि FIDIs की होल्डिंग रहती है। दोस्तों, अगला शेयर है इजी ट्रिप प्लेनर। धीरे धीरे भागने की कोशिश कर रहा है ऊपर की साइड में। एक साल कर लो, 10 रुपये 80 पैसे तक यहाँ पर देखेंगे आप कि एक महीने के अंदर कितना नीचे तक चला गया था। देखिए 11 रुपये तक, 11 रुपये से यहाँ पर इसने तेजी दिखाई और 17-18% के रिटर्न बना के दे दिए। 11 रुपये से आज की डेट में 13 रुपये के आसपास है। तो जो बड़ी गिरावटें होती हैं, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर उठा लेता है माल और इसी माल को आपको महंगा करके बेचा जाएगा। थोड़ा सा बस समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। अभी तो बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि 13 रुपये की चीज़ अगर यहाँ से 19 रुपये 20 रुपये बन जाए तो कितने % के रिटर्न बन जाएंगे। 11 रुपये से अगर आने वाले टाइम में इसने 15 रुपये भी मार दिया, 2 रुपये ऊपर और 16 रुपये मार दिया, 50% के रिटर्न बन जाएंगे बड़े प्यार के साथ आने वाले टाइम में।
ठीक है। तो होता यही है कि धीरे-धीरे शेयर ऊपर की तरफ चल जाता है, धीरे-धीरे नीचे की तरफ गिरता है। जब गिर के नीचे बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है, तो लोगों को डर लगता है कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि गिरावट आखिर इस शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा क्यों हुई है और आने वाले टाइम में क्यों उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पैसा आपको बना के दे सकता है। इलेक्ट्रिक बस के अंदर भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये बात कर रही है कि आने वाले टाइम में हम अपने इस्तेमाल के लिए पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएँगे, गाड़ियाँ बनाएँगे इलेक्ट्रिक, उसके बाद उनको जैसे-जैसे होगा अपने में इस्तेमाल करके फिर दूसरे पब्लिक के अंदर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे कि कितना कारगर होता है ये सारी बातें। फिलहाल तो लगातार शेयर्स गिर रहा है, बोनस स्प्लिट ज़बरदस्त आने वाले पिछले टाइम पे कंपनी ने दिया है। आने वाले टाइम पे तो क्या देगा आप देखिए, गिरते-गिरते ₹13 का तो पहुँच चुका है। अब आने वाले टाइम में ये शेयर कितना भाग जाता है, वही लोगों का यहाँ पर देखना है कि ये शेयर भाग ही पाएगा या नहीं। चलिए देख लें दोस्तों, ईजी ट्रिप लैंड की अगर बात करते हैं तो मार्केट कैप छोटा ही है, कोई खास ज़्यादा बड़ा नहीं है मार्केट कैप। कमाल की बात यह है कि देखिए अब ₹13 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आप करेंगे। अब ये नहीं कि शेयर ये ₹23 का है या फिर ₹33 का है या ₹43 का है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। आप करनी है कि 13th रुपीज़ का शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 120 करोड़ का 1 साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 129 करोड़ का, उसके बाद 130, 106 करोड़, उसके बाद 103, अभी पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ा है 106 करोड़ का। चलिए अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो दो क्वार्टर से पिछले ही क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़िया है, नहीं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है। तो ये एक निगेटिव चीज़ हो गई, ये एक गलत बात हो गई कंपनी की कि धंधा उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना चलने चाहिए था। एक गिरावट का ये भी कारण है। चलिए और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे, सॉरी नेट प्रॉफिट देखेंगे, 51 करोड़ से घटकर 34 करोड़ पिछले दो क्वार्टर के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि फ्लैट। इस क्वार्टर में तो नुकसान था, तो फ्लैट ही रिजल्ट बोलेंगे, कोई खास रिजल्ट भी नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं किसके अकॉर्डिंग, ₹13 के भाव के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं कि यहाँ से क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या निकलती हैं। रिजर्व्स 527 करोड़ का, बोरोइंग 65 करोड़ की थी, जीरो हो गई है। तो कर्ज का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आप खरीद तो लेते हैं लेकिन उनमें अचानक या तो कर्ज बढ़ जाता है या फिर कर्ज में डूबी हुई कंपनी होती है, तो उसको भी आपको बड़ी देर सोच समझ के काम करना चाहिए। जो कर्ज में डूबी हुई कंपनी है वो आपको डुबा सकती है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कंपनी में प्रोमोटर की देखिए गिरावट के कारण होते हैं कुछ। 2022 से लेकर अभी तक ये जो गिर रहा है लगातार बोनस स्प्लिट के बाद भी 74.90 यानी कि लगभग 75% की हिस्सेदारी थी, घटते घटते देखिए 64% की हिस्सेदारी रह गई, उसके बाद 50% की रह गई, अभी भी देखेंगे 50.38% की प्रोमोटर की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर्स ने अभी बोला है कि हम माल बेच चुके हैं काफ़ी, अभी हम अपने आप को रोकते हैं थोड़ा। कमाल की बात यह है कि पिछले जो क्वार्टर्स की अपेक्षा देखेंगे 2.50 की हिस्सेदारी थी, 2.58% की हो गई। एफआईडीआईस इसके अंदर घुसते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर होल्डिंग बढ़ाते हैं, फिर कम कर लेते हैं, ये चल रहा है इसके अंदर लगातार, ठीक है। फिलहाल डीआईस की अगर बात करते हैं तो डीआईस को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पर 2.60 से 2.64, और अभी देखेंगे 3% तक यहाँ पर हिस्सेदारी हो गई। तो एफ आई एस को अगर देखते हैं, डी आई एस को देखते हैं, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पर जगा रहे हैं। छोटे शेयर हैं, बहुत कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बहुत कुछ अच्छा है। दोनों ही कंपनियां लगभग डेट फ्री हैं, तो चाहो तो इन शेयर्स पे आप फोकस कर सकते हो।